प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मुनीश और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा के 2 ही चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है और चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये चैप्टर इस टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, ठीक है। बट बड़ा चैप्टर होने का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर मुश्किल है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए हम रातों रात तो कर नहीं सकते। बड़ा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा बड़ा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता जाऊँगा वैसे वैसे आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का बेसिक पर्पज़ क्या है? नोट्स बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आज तो अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिना नोट बनाए आपको चैप्टर समझ आ सकता है। बट अगर आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका स्कूल में एग्ज़ाम है, कोई स्कूल में पेपर है कोई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से सारी क्लासेस दोबारा अटेंड करनी पड़ेंगी। तो जो 10 या 12 क्लासेस अटेंड करने के बाद आप चैप्टर करेंगे, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे और वह नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आपको सारा चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा। कुछ कंटेंट आप भूल भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कॉपी में आएंगे। तो नोट्स बनाइए। मैं आपको बेसिक कंटेंट जितना पॉसिबल है, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स सारी अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको ये चैप्टर क्लास 10 में भी परेशान करेगा और 11-12 में तो तंग करेगा ही करेगा। तो इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। हाँ, नोट्स अच्छे बनाएंगे तो आप खुद की और मेरी दोनों की हेल्प करेंगे। कुछ नहीं छोड़ूंगा इसमें, सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको। आपको मेरी बस इतनी हेल्प करनी है, मेरे इस चैनल को ग्रो कराने में आपने मेरी हेल्प करनी है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले पॉलिनोमियल की बेसिक टर्म्स जो हैं, जो हम आने वाले चैप्टर में यूज़ करेंगे, पहले हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है, कौन सी? कांस्टेंट। कांस्टेंट हम पॉलिनोमियल में किसको बोलते हैं? हाँ जी, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा पॉलिनोमियल की बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक टर्म्स का पता होगा। जहाँ जहाँ पे हम आगे बड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारी इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट से हम बहुत देर से मिलते आ रहे हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब, बेसिक मीनिंग इसका क्या बनता है? समथिंग विच हैज़ सम फिक्स वैल्यू। ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई फिक्स वैल्यू है, उसको हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं लेट अस अज्यूम नंबर 9 की। अगर आप 9 को देखते हैं, 9 को आप यहाँ पे बैठे हैं, आप जिस भी सिटी में बैठे हैं, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हैं, 9 को ऑलवेज 9 ही लिखा जाएगा। 9 को हम 8 नहीं लिख सकते, 9 को हम 5/2 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 9 एक फिक्स वैल्यू अटेन करता है, इसीलिए 9 को हम कांस्टेंट बोलते हैं। बट अगर इन जनरल मैं बात करूं, लेट अस अज्यूम वेरिएबल x की, तो x कैन बी 1, x कैन बी 0, x कैन बी -100, x कैन बी 2। तो यहाँ पर देखने से समझ आ रहा है हमें कि जो नंबर्स हैं ये एक फिक्स वैल्यू को अटेन करते हैं। देयरफॉर जितने भी हमारे पास
रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का मतलब कौन कौन से नंबर्स बच्चों? नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। इन सारे नंबर सेट के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर सेट बोला जाता है। और अगर आपको बाई चांस इन चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरी रियल नंबर चैप्टर की वीडियोस, जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम आपकी टेक्स्ट बुक में, उसके लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप उसके लेक्चर देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उन लेक्चर्स की होनी चाहिए। अगर वो होगी तभी इस चैप्टर में आप सक्सेसफुली काम कर पाएंगे, नहीं तो बहुत परेशान होने वाले हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे क्लिक करिए और सीधा प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। या ओके, तो हम कैसे क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट्स। तो जिन चीज़ों की फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आई होप 9, -6, 4/7, √2 सबकी वैल्यू फिक्स है और पाई की वैल्यू भी फिक्स है। पाई की वैल्यू या तो आप जब भी आप मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू या तो 22/7 डालते हैं या 3.14 डालते हैं, तो पाई हैज़ अ फिक्स वैल्यू, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो पहली बात आती है कांस्टेंट्स की। दूसरा कंटेंट हमारे पास टू बी डिस्कशन है वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, थिंग जिसको हम कह सकते हैं whose value varies according to the situation. Likewise, a symbol which may be assigned different numerical values is known as variable. तो हम सिंबल कौन कौन से लेते हैं, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। मोस्ट सर्टेनली हम यूज़ करते हैं एक्स वाई जी। अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कम हो जाएं तो फिर अपन ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा और गामा। अगर आप याद करें, पाई को हमने 8th क्लास में 7th क्लास में काफ़ी यूज़ करा है, तो पाई इज़ ऑल्सो अ ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, तो इन सबको हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, बहुत काम आते हैं हमारे अननोन्स की वैल्यू को डील करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत बड़ी इन्वेंशन थी वेरिएबल की। इस डिस्कवरी के बाद मैथ्स कहाँ से कहाँ पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेरिएबल हो गया आपका, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं जो अननोन की वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, ठीक है जी। और एक ही वेरिएबल बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। आई होप साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ x+5, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्या लिख सकते हैं, 2x+5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। और इसके बीच में हमें क्या बोला गया है, बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप प्लस रखें, यहाँ पे आप माइनस रखें, जो आप रखना चाहते हैं वो रखें। तो अगर मैं अकेले 2x को देखूंगा तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। और आगे चलते हैं, अगर मैं सिर्फ x लिखता हूँ तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट समटाइम स्टूडेंट से कि सर यहाँ पे तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट x तो सिर्फ क्या है, वेरिएबल। अरे भैया आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं 0 लगा दूंगा x विल रिमेन x, बट हर एक x के साथ कहीं ना कहीं हमें कांस्टेंट 0 की टर्म्स में दिख सकता है। 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं आपको दूं लेट अस अज्यूम नंबर 5, तो क्या आप सोच पाएंगे कि 5 एक कांस्टेंट है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है? 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये तो सिर्फ सर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक यूज करो, 0x अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हुए हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, आप चाहे जैसे मर्जी लिखें।
फॉर एग्जांपल अगर आप 1/x लिखते हैं ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब 1/x² + 5 लिखेंगे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिक दो चीज़ें आपको समझनी होंगी जो हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ओनली like terms can be added or subtracted। ठीक है, like terms का मतलब क्या है, या तो सारी x की टर्म्स हो या y की टर्म्स हो। like terms का और प्रिसाइज मीनिंग ये बनता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5x - 9 + 8x + 7, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 5x है, यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर है, x के ऊपर। ये अलॉन्ग विद द पावर वेरिएबल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको समझने की कोशिश करें हम, फाइव एक्स और 8x ये दोनों लाइक टर्म्स बनेंगी। और अगर आप लाइक टर्म्स को और देखना चाहते हैं तो -9 एंड +7 ये लाइक टर्म्स हैं। इन लाइक टर्म्स को हम अपने लेवल पे ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर साइन और रिक्वायरमेंट। तो 5x और 8x ऐड हो सकते हैं 13x। -9 + 7, जब प्लस और माइनस का साइन होता है तो दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े का साइन लगाना है। तो 9 - 7 2, ये मेरे पास आ गया जी आपका सोल्यूशन। बट अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए 5x - 9 + 8x² + 7, तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं बन सकती, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल कंपोनेंट में यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, हेंस दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी बात होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के बाद हमारा दूसरा टास्क क्या होगा, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बड़ी बात है, ये बच्चों को जनरली नहीं पता होता। देखिए अगर समझने की कोशिश करें, क्या मुझे बता सकते हैं 5 × 7 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। जनरली बच्चे आंसर इसका देते हैं कि देयर आर 2 टर्म्स, बट यहाँ पे 5 और 7 दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट वो टर्म्स नहीं बन सकते। टर्म्स होने के लिए बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने जा रहा हूं, सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेशन। तो इसका मतलब अगर आप इसकी बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे 5 × 7 और मैं यहाँ पे आपको देता हूँ +1, तो ये सारी इसको मानेंगे अपन एक टर्म, और ये जो कंपोनेंट है इसको मैं कंसिडर करूंगा सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म है, इनटू जितनी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर उन सबको हम एक ही टर्म मानेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 × 6 × 7 × 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बोलेंगे क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सिर्फ टर्म्स का कंटेंट सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप इंटीजर्स या नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ये साइमल्टेनियसली वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ये मेरे पास कितनी टर्म्स हो गई, इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 सिंगल टर्म, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3, तो अगर आप इसको देखेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज टर्म नंबर सेकेंड टर्म, क्योंकि प्लस माइनस आ गया। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूंगा इट विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड टर्म। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम काउंट करते हैं, प्लस माइनस से काउंट करते हैं, बस प्लस माइनस से, सेपरेटर जो है प्लस माइनस है।
तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 5x² फर्स्ट टर्म माइनस 9x सेकेंड टर्म और 4 जो है वो थर्ड टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हम काउंट करते हैं बच्चों वो अलॉन्ग विद द साइन काउंट की जाती हैं, अलॉन्ग विद द साइन ली जाती हैं। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेकेंड वाले कंटेंट में, 4x³ प्लस √2x² माइनस 5/9x माइनस 8। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट टर्म, उसके बाद टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4, देयर आर 4 टर्म्स। ओके, और यहाँ पे अगर थर्ड वाले में देखता हूँ, थर्ड में मेरे पास y⁻x माइनस 64 है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स मानेंगे हम, विल बी कंसीडर देयर आर 2 टर्म्स। आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही होगी। लेट अस मूव फर्दर। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मेन मुद्दा तो हमारा यही है डिस्कस करने का। ये जो फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अगर एक सेकंड के लिए मैं एक्सक्लूड करूँ, सरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, सी केयरफुली। पॉलिनोमियल, सी केयरफुली, डेफिनेशन लिख लो। पॉलिनोमियल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट, बट ये स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल is non-negative integer. Power of a variable is a non-negative integer. नॉन-नेगेटिव इंटीजर को हम मैथ्स में क्या बुलाते हैं, अगेन पापा कहते हैं होल नंबर्स। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर को समझने के लिए अगर नंबर लाइन देखेंगे, नंबर लाइन के 0 पे सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट पे सारे नंबर क्या हैं, नेगेटिव। तो हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब हमें नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो हमें नंबर कौन से लेने हैं, एज पावर 0 से आगे वाले सारे, इंक्लूडिंग 0। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमें वो नंबर, एक मिनट, ओके। सो पॉलिनोमियल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, पावर ऑफ द वेरिएबल। हमें नंबर से, कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। इस डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझाने में आपको टाइम लग सकता है, तो आप पहले ये डेफिनेशन नोट करिए और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होने वाला है। चलिए एग्जांपल देखिए। सबसे पहले 7x² माइनस 4x प्लस 3, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे दो जगह पे वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर। यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है, कोई पावर नहीं होती तो हम कितनी पावर लेते हैं, 1 पावर लेते हैं, तो 1 भी अगेन क्या है, होल नंबर। हेंस जहां जहां वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर आ रही है, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल।
डिग्री के बारे में मैं बता देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आगे स्लाइड भी आएगी। डिग्री का मतलब लॉजिकली हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 के बाद x की पावर 2 है, फिर 4 के बाद x की पावर 1 है, हमें x की पावर देखनी है, x की पावर 2, तो हेंस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सेकंड पॉलिनोमियल को देखते हैं g ऑफ x। ये मैं आपको अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में कि ये क्या मीनिंग है इसका, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों लिखा जाता है। या चलिए अगला क्या है, √3x³। तो यहाँ पे x की पावर क्या है बच्चों, 3 इज अ होल नंबर। यहाँ पे x की पावर क्या है सेकंड टर्म में, x की पावर है 2 इज अगेन अ होल नंबर। और यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये भी होल नंबर है। तीनों x की पावर्स में होल नंबर आ रहा है, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। वीडियो को पॉज करके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को आप ट्राई करिए, अपना आंसर लिखिए और फिर वीडियो को प्ले करके मेरे साथ मैच करिएगा। थर्ड में देखते हैं x की पावर 4 एक होल नंबर है, x की पावर 3 भी होल नंबर है, और x की पावर 1 भी अगेन एक होल नंबर है। तो हेंस थर्ड एक्सप्रेशन जो हमारे पास है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल। फोर्थ की बात करते हैं, y की पावर 5 होल नंबर है जी, y की पावर 4 अगेन एक होल नंबर, y की पावर 2 अगेन एक होल नंबर। होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों सेम ही बातें हैं। -5/7 ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर हमें फोकस ही नहीं करना। तो ये एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बनेगा। फिफ्थ में z की पावर 9 है, वेरिएबल सिर्फ x नहीं हो सकता, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, तो z की पावर 9 है और 9 अगेन एक होल नंबर है, तो हेंस इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 9 है पूरे पॉलिनोमियल में, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री को वी विल राइट एज डिग्री 9। तो बस हमें फोकस किसके ऊपर करना होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर। x की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। दो कंस्ट्रेन और हैं जो हमें साथ में नोट करने होंगे। पहला, जब हम डिसाइड करेंगे x मस्ट बी फ्री फ्रॉम रूट। रूट से मेरा मीनिंग क्या है, जैसे स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आपको रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट का मीनिंग नहीं पता तो आपको मेरे नंबर सिस्टम चैप्टर के वीडियोस पे जाना पड़ेगा। लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, क्लिक करिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो यू विल बी इन ट्रबल। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। एक्स रूट से फ्री होना चाहिए। ये रूट वाला कॉम्पोनेंट अगर आपको दिख जाए तो हम पॉलिनोमियल डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा, x मस्ट लाई, x का मतलब मेरा वेरिएबल से है, x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है। x मस्ट लाई इन द न्यूमरेटर। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हमें डिनोमिनेटर से उठा के उसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तब हम अपना डिसीजन बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये दोनों कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x + 1/x, तो इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट x है x की पावर 1 है, सेकेंड x जो है डिनोमिनेटर में है, हमारी सेकेंड कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्टिंग करेंगे, x + x की पावर -1। जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो हमें पावर की साइन को चेंज करना पड़ता है। अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट की कमी है, आपको नॉट अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, तो आपको एक्सपोनेंट्स की वीडियो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में देखनी पड़ेगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं। अब देखिए x की पावर यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सपोनेंट में x की पावर क्या है, एक होल नंबर है, बट अगर आप सेकंड को देखेंगे यहाँ पे x की पावर होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो अब हम डिसीजन बना के बताएंगे कि भाई साहब
ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि x की पावर नेगेटिव आ रही है। तो इसी तरह से हमें ये दोनों कंस्ट्रेंट आपके पास नोटेड डाउन होने चाहिए और अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना है ताकि डिसाइड करते हुए भूल मत जाए। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल को ऐसे डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, उनको सॉल्व करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। उसको पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं बच्चों? अ पॉलिनोमियल इन विच x का मतलब वेरिएबल expressed either in ascending power of x or in descending power of x is said to be a standard form। ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x की पावर 4। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे, यहाँ पे पावर 5, 3, 2 फिर 1 आ रही है, उसके बाद 4 आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं बोल सकता हूँ इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या चाहिए? हमें होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो हम इसको रीराइट करेंगे x की पावर 5, x की पावर 4, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर है, ये मेरे पास क्या है? एक, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख दूंगा, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 5। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डिसाइडिंग फैक्टर मैंने पिछली स्लाइड में भी आपके साथ डिस्कस करे थे कि पावर वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए और जो वेरिएबल है वो आपका फ्री फ्रॉम रूट होना चाहिए और वेरिएबल मस्ट लाई इन द न्यूमरेटर। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर शिफ्ट करके डिसीजन लेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझा दी मैंने, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। नाउ सी एन एग्जांपल, गिव रीजंस टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, एक एक करके डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, x प्लस 1 बाय एक्स, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो वेरिएबल है वो कहाँ पर है बच्चों? डिनोमिनेटर में। अच्छा हाँ, एक आइडिया मेरे पास है। अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करें। इससे दो फायदे होंगे कि आप गलती करेंगे और गलती उसके बाद ठीक हो जाएगी। जब आप गलती करके ठीक करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़िया होती है। ओके, तो वेरिएबल यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं x को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो पावर का साइन बदलना पड़ेगा। x की पावर अब नेगेटिव आ गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम रीजंस क्या देंगे? रीजन हमारे पास आएगा पावर इज नॉट अ होल नंबर, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं कौन सा है। सेकंड एक्सप्रेशन है मेरे पास x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x। तो x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता फॉर द टाइमिंग और इस x को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा? x की पावर फिर से -1। तो -1 आने से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है जी, ये दो हो गए हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंटेंट हमें क्या कहना चाह रहा है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैंने ये 4 यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मैं नंबर ठीक कर दूँ। 1 और 4 सॉल्व कर दिए, अब मैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल है मेरे पास, जब भी मेरे पास रूट होता है, रूट एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो जब रूट को हटाते हैं तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, अगर ये स्क्वायर रूट है किसी नंबर के ऊपर, इसको हटाएंगे तो 1/2 पावर आती है। अगर क्यूब रूट है किसी नंबर के ऊपर बच्चों, तो अगर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 1/3 पावर बनती है। और अगर मेरे पास फोर्थ रूट है, उसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 1/4 पावर बनती है। और मोरोवर अगर मेरे पास nth रूट है तो x की पावर 1/n बनती है। अगर आप इस टॉपिक की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो आपको मेरे नंबर सिस्टम चैप्टर पे जाना पड़ेगा, उसकी वीडियोस देखिए। अगर वहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 9th के मैथ्स में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। ओके, सबसे बेसिक चैप्टर है और उस चैप्टर की एप्लीकेशन तकरीबन हर एक चैप्टर में होने वाली है। चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट पावर है, स्क्वायर रूट पावर को हटाएंगे तो कितनी पावर बनेगी? 1/2। एक्स की पावर विल बी रिटन एज 1/2 - 3। तो यहाँ पे एक्स की पावर फिर से वही रीजन आने वाला है, एक्स की पावर एक फ्रैक्शन है विच इज नॉट अ होल नंबर, हेंस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना होगा, आपको कांस्टेंट को नहीं देखना। अब डिनोमिनेटर में x+2 है, तो अगर मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, 1 टाइम्स x+2 ऊपर कितनी पावर आ जाएगी? -1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शनल पावर ही बन रही है, नेगेटिव पावर आ रही है, और मुझे नेगेटिव पावर नहीं एक्सेप्टेड, तो नेगेटिव पावर नहीं ले सकते, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने नंबर फिर गलत डाल दिया, लगता है नंबर 5 आएगा। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे देखिए y के ऊपर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की मैंने अभी डिस्कशन आपके साथ की थी। क्यूब रूट की पावर कितनी बनेगी बच्चों? 1/3 - 6। तो y की पावर 1/3 भी एक्सेप्टेड नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ पावर इज नॉट अ होल नंबर। एक ही तो क्राइटेरिया है। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर गलत डल रहे हैं, पहले मैं इनको ठीक करूँ। ये थी प्रॉब्लम नंबर 4 और ये है प्रॉब्लम नंबर 5 और यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम क्या कहती है? x+3 ओवर x+4। तो यहाँ पे फिर से नीचे x है, डिनोमिनेटर में जब भी x आ जाए और उसके ऊपर पॉजिटिव पावर है, अंडरस्टूड है, ऊपर जाकर नेगेटिव पावर ही बनेगी बच्चों। तो क्या हमें लेके जाने की जरूरत है ऊपर? तो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। डिग्री मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, याद रखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, हमें नंबर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए साथ साथ लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कौन सा डिसाइड करते हैं? दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन चैप्टर हमने क्लास 8 में किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम थे, है ना, बहुत सारी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा था। तो लीनियर वर्ड ही रेज कहाँ से होता है? जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यस और नो? अदर लैंग्वेज में अगर कोई पॉलिनोमियल ax+b की फॉर्म में है, ax+b की फॉर्म अभी मैं आपको समझाना नहीं चाहता, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लेटर ऑन आऊंगा, तो उसको हम पॉलिनोमियल कौन सा कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स देख लीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सबसे पहले है 5x+7, हमारा फोकस x की पावर के ऊपर है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। √2y, यहाँ पे बच्चों को रूट देख के कई बार लगता है कि ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, बट मुझे नंबर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे y से इंटरेस्ट है। यहाँ पे y इंडिपेंडेंट ऑफ रूट है
और y की हाईएस्ट पावर 1 है, हेंस मैं बोल दूंगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। डिग्री 1 होने का मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल में देखते हैं -8z 8z, तो z की पावर कितनी है बच्चों यहाँ पर? 1, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। जहां जहां x की पावर 1 होगी पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी बात करते हैं, पावर अब धीरे धीरे डिग्री बढ़ती जाएगी। क्वाड्रेटिक आपको चैप्टर पॉलिनोमियल्स में, उसके बाद क्वाड्रेटिक आपको क्लास 10 में जाएंगे, चाहे आप चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चाहे आप चैप्टर 4 पढ़ते हैं, चैप्टर 5 पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, 11th-12th में जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है पॉलिनोमियल्स में से। ठीक है, इसकी समझ अच्छी तरह से होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सुनो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। x की पावर 2 है, चाहे 2 वाली एक ही टर्म हो, चाहे 3 टर्म्स हो, चाहे 2 टर्म्स हो, x का x स्क्वायर होना चाहिए, जिंदा रखना है उसको। यहाँ पे y स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, और हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का, जहाँ पे a, b और c ये तीनों आपके रियल नंबर्स होंगे। और अगला कंस्ट्रेंट क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो अगर x स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो फिर पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और हमारा सबसे ज्यादा जो दोस्ती रहेगी हमारी आने वाली क्लासेस में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल अब आपको समझ आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 का मतलब हाईएस्ट पावर 3, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले वाला देखेंगे, x की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए क्यूबिक डिसाइड करने के लिए, हाईएस्ट पावर 3 है। कई बच्चों को लगता है कि x की पावर 2 है सर, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। नो, वी आर इंटरेस्टेड इन द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 3 है, तो हेंस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड हियर द हाईएस्ट पावर इज 3 अगेन, हेंस थर्ड इज आल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल z। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपका बहुत ज्यादा वास्ता आई होप क्लास 9 में नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय का मतलब टेक्निकली हमारा 2 से होता है, और क्वाड्रेटिक का बेसिक मीनिंग भी हमारा 2 से है, जिसको हम लॉजिकली स्क्वायर से जानते हैं। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा तो पावर कितनी बनेगी? 4 पावर। तो बाय क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? अ पॉलिनोमियल in which degree of the polynomial is 4, highest power 4 होनी चाहिए। ये 3 एग्जांपल है मेरे पास जिनमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहे हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए, अब पॉलिनोमियल्स के नाम हम उनकी टर्म्स के काउंट के ऊपर भी रखते हैं, है ना? टर्म्स के काउंट के ऊपर कितनी टर्म्स हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टर्म्स को काउंट करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस और माइनस। तो यहाँ पे टर्म्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोला जाता है बच्चों? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। वो टर्म आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वो टर्म आपका वेरिएबल भी हो सकता है, वो टर्म आपका दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मोनोमियल एक टर्म। कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं अलग अलग पॉलिनोमियल्स। देखिए जरा, 9 एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल कहलाएगा।
सेकेंड टर्म है, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोमियल। थर्ड 6x एक टर्म है क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। -8x² फिर से एक टर्म है। 5x³ फिर से एक ही टर्म हमें दिख रही है। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नो डाउट, 5 और x, बट क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है इसलिए ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी बच्चों? मोनोमियल। ओके। सेकंड हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स के लिए वाले पॉलिनोमियल का हमने नाम रखा हुआ है बाइनोमियल, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाइनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ कंटेनिंग टू टर्म्स। ओके। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब अंडरस्टूड है पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं लेना बीच में। जैसे अगर मेरे पास 5x है और मैं इसमें अगर जीरो डाल देता हूँ तो फिर तो ये मोनोमियल से बाइनोमियल बन जाएगा। अगर मैं एक और जीरो डाल दूँ तो आप बोलोगे कि ट्राइनोमियल है। तो ऐसा नहीं करना। जीरो की सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हुए हम नहीं लेते, तो जीरोज नहीं होनी चाहिए। ओके। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं लेना बस। ओके चलिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4 लेना है। ओके चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स डिस्कस कर लिया। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म्स और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ओके आइए, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, ये है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वी हैव टू अंडरस्टैंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, containing one term consisting of a non-zero constant। constant मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? numbers, all real numbers, non-zero real numbers are called constant polynomials। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6 है, 6 को हम क्या बोलेंगे कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? जैसे कोई पॉलिनोमियल का सेट है, उसमें हमने क्या करा, नंबर्स को सेपरेट कर दिया पॉलिनोमियल्स में से। नंबर्स को हमने क्या बोला कि ये नंबर्स के सेट को सारे को अलग कर देते हैं, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 9/14 -7/12 पाई कोई नंबर है, चाहे √2, √3, 1/√3, जहां पे सिर्फ नंबर इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोलेंगे? ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। नाउ साथ साथ आई होप आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना रहे होंगे बच्चों। सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भूल जाएंगे, टाइम आपके पास लिमिटेड है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? जिसमें आपको सिर्फ रियल नंबर्स दिखें, नॉन जीरो रियल नंबर्स। कोई भी नंबर उठा लो यार, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तकरीबन हर एग्जाम में जब भी पॉलिनोमियल का आपका टेस्ट का पार्ट रहेगा, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। 1 मार्क का पूछें चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में पूछें, वो है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर अगर आप उठाते हैं उसकी डिग्री क्या होगी? द आंसर इज 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। देखिए मेरे पास नोट्स हैं यहाँ पर, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब 0 क्यों होती है वो आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिग्री को एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। डिग्री क्या होती है? दैट इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अगर मैं उठाता हूँ लेट अस अज्यूम पॉलिनोमियल 6 लेता हूँ, 6 में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि डिग्री तो वेरिएबल की पावर होती है। तो हम क्या करते हैं, 6 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 6 हमें कुछ नहीं कहेगा, 6 विल रिमेन 6। ओके, 1 को अगर मैं एक्सपोनेंट्स का रूल लगाऊं तो किसी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर अगर आप 0 पावर लगाते हो
तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट का रूल याद होगा, x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, जहां पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अगर इसको दोबारा लिखेंगे आप, ये बन गया आपका एक वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल बन गया 6x रेज टू पावर 0। 6 इंटू 1 को 6x रेज टू पावर 0 लिख लिया, क्योंकि x रेज टू पावर 0 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेरिएबल की पावर कितनी लगाई हमने, यहाँ पर वेरिएबल की पावर लगाई हमने 0। तो हेंस इसी तरह से हम कहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, वेरिएबल की पावर x रेज टू पावर 0 रखेंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल की पावर 0 ही मिलेगी। तो इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज वेरी 0। तो चाहे आपसे पूछें एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है √2 की डिग्री क्या होगी बच्चों, क्योंकि √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री होगी 0 नॉट 1/2। बच्चों को लगता है कि क्यूब रूट है, इसको हटाया तो 3 की पावर 1/2 आई, तो इसी को डिग्री बोल देते हैं। ये काम नहीं करना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री जो है वो वेरिएबल की पावर होती है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। हाँ जी। पॉलिनोमियल में से जैसे कांस्टेंट्स को अलग कर दिया, उसी तरह से 0 का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो पॉलिनोमियल में से 0 को भी साइड पे कर दिया। तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म नेमली 0। 0 itself is considered as 0 polynomial। तो 0 पॉलिनोमियल कौन होता है बच्चों? 0 को ही 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है। और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? देखिएगा ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। 0 के साथ अगर मैं x रेज टू पावर 0 लिखूं, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। मतलब 0 का मैं रीराइट कर सकता हूं। और इसका मतलब अभी इसकी डिग्री आप कितनी बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे डिग्री 0। चलिए, अगर 0 के साथ मैं x की पावर 1 रखूं, तो देखो 0 ही बनेगा। फिर से 0 को रीराइट कर रहे हैं। यहां पर आप क्या आंसर दोगे? डिग्री 1। 0 को x रेज टू पावर 5 रखूं, सीधी सी बात यह है कि जब 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 0 ही तो बनना है। तो 0 के साथ कोई भी नंबर अटैच कर सकते हैं 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे डिग्री 5 लिखोगे। इस तरह से अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं पूछूंगा कि 0 की डिग्री क्या होगी, कोई 0 x रेज टू पावर 0 लिखेगा, कोई 0 x रेज टू पावर 1 लिखेगा, कोई 0 x रेज टू पावर 5 लिखेगा, सबका आंसर डिफरेंट आएगा। तो जब एक ही सिचुएशन में मल्टीपल आंसर्स निकल कर आए, सबका आंसर मैच नहीं होता, तो हम क्या कह देते हैं कि आंसर इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। किसकी बात कर रहा हूं? 0 पॉलिनोमियल की। 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तभी मैं इतना बोल रहा हूं, आपके पल्ले बात पड़ जाए अच्छी तरह से। नोट्स साथ साथ बनाते रहिए बच्चों प्लीज। चलिए, जितनी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है उसकी बेसिस के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.1 टेक्स्ट बुक कौन सी है? एनसीईआरटी पब्लिकेशंस। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस करते हैं। टेक्स्ट बुक से करने के बाद थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी परफॉर्म करेंगे, ताकि आपकी पकड़ जो है इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बन जाए, ताकि आगे आने दिक्कत ना आए। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं। कौन से? इन वन वेरिएबल and which are not. State reasons for your answer. Reasons हम orally discuss कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको रीजनिंग नहीं पूछी जाती। This book had been printed around 16-17 years ago। तो वहाँ पे उस टाइम पे ऑथर को लगा होगा कि स्टेट रीजन है, ताकि आप बता पाएं, लॉजिक बिहाइंड आपका पता होना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए, साथ साथ आपका चैप्टर हो जाएगा। और जहां जहां पे आपको डिफिकल्टी लगती है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आगे प्ले करके देखिएगा। पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं बच्चों? एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल डिसाइड करना है। पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर 2 एक होल नंबर है, x की पावर 1 अगेन एक होल नंबर है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है। नंबर को तो मुझे देखना भी नहीं है। सेकंड में देखते हैं,
y वेरिएबल है, y की हाईएस्ट पावर एक 2 है और 2 क्या है, एक होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल। थर्ड को अगर देखते हैं, थर्ड में 3 t जो है मेरा रूट के अंदर है वेरिएबल, यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म में। सेकंड टर्म में t की पावर 1 है, बट हमें सारे चेक करने हैं, तो जब रूट हटाऊंगा तो t की पावर क्या बनेगी बच्चों, स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 पावर बनेगी और t टाइम्स रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 1/2 आ गया, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, हेंस ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, y का दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, पहला फ्री फ्रॉम रूट, दूसरा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस y को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो y की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी, और जो -1 है दैट इज नॉट अ होल नंबर, हेंस फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन का देने का मतलब क्या है कि आपको ये करके दिखाना है, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर फिफ्थ को देखते हैं, फिफ्थ में x की पावर 10 है, होल नंबर है, y की पावर 3 है, होल नंबर है, t की पावर 50 है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, बट हमसे क्या पूछा गया है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल is a whole number but not a polynomial in one variable। ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की पावर जो है 10 है, 3 है, 50 है, तीनों होल नंबर है, बट हमसे पूछा गया कि वन वेरिएबल वाला बताओ, तो ये फिफ्थ जो है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, और ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके बच्चों। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सी, कोएफिशिएंट टर्म क्या होती है पहले इसको समझते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ या पॉलिनोमियल लिखता हूँ, लेट अस अज्यूम 3x स्क्वायर y, सही है जी। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म्स हैं बच्चों, टर्म्स, यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स हैं, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन 2 टर्म्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी हैं, -5xy एंड 3x स्क्वायर y। टर्म्स को जब भी लिखना है बच्चों उसके साइन के साथ लिखना है, जैसे आप अपना नेम यूज करते हो ना, जैसे मेरा नाम है मनीष गुप्ता, तो मुनीश मेरा फर्स्ट नेम है और गुप्ता मेरा सेकंड नेम है या मेरा सर नेम है, तो इसी तरह से ये जो साइन है इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट नेम है और 5xy इसका सर नेम है, तो फर्स्ट नेम कभी भी छोड़ना नहीं। ट्रेन जा रही है, आवाज आपको सुन रही होगी, चलिए गुड। तो अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को समझना है। एक मिनट बच्चों जरा वेट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट पूछा गया, लेट अस अज्यूम -5xy में आपको बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, 3-4 चीजें बनती है बच्चों, ध्यान से देख लो जरा। कोएफिशिएंट ऑफ पूरी टर्म का कोएफिशिएंट, तो आप आंसर क्या दोगे, -5। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, टर्म का कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, सिर्फ नंबर उठा के लिख देना अलॉन्ग विद द साइन। बट अगर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, x इन -5xy, अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इस x को हम हाइड कर देंगे और x के अलावा जो भी कंटेंट है उसको कॉपी कर लेंगे, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, -5y। अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ y in -5xy, so what we are going to do, we'll hide y
and the remaining component will be considered as coefficient of y, so that is minus 5x। इसी तरह से अगर आप दूसरी कोएफिशिएंट्स को टर्म को देखते हैं 3x² y को, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कोएफिशिएंट ऑफ पूरी होल टर्म। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर देते हैं अलॉन्ग विद द साइन। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या लोगे, x² को छुपा दोगे एंड यू विल हाइड x² एंड 3y विल बी कंसिडर्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x²। और तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ध्यान से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3x² है और x यहाँ पे 2 हैं, x इंटू एक्स, एक x को छुपाना है आपको, तो यू वट विल लेफ्ट विद 3xy इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट को बच्चों डिसाइड करते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये रहा x², इसके साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है, कोई नंबर अटैच्ड नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट है +1। आप चाहें साइन लिख दें। सेकंड में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ -x², सेकंड टर्म का x² का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हम इसका x² को हटा देंगे, बट वी आर लेफ्ट विद -1। तो अगर x लिखा हुआ है, x का मतलब 1x ही होता है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, π/2। यहाँ पे x² है ही नहीं भाई, फोर्थ क्वेश्चन में x² की टर्म ही नहीं है, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करके लिखूँ तो मैं 0x² लिख सकता हूँ, इसलिए इसका कोएफिशिएंट x² का कितना बनेगा बच्चों, 0। तो जब कोई टर्म नहीं होती तो उसका कोएफिशिएंट 0 कंसीडर किया जा सकता है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT exercise 2.1 question number 3, give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, एक बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। डिग्री 35 का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो पहला आपका एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो, x की पावर 35 + 100 ये लिख सकते हैं, या 2x की पावर 35 + x की पावर 34। इसको देखो, ये बाइनोमियल है और हाईएस्ट पावर 35 है, तो डिग्री 35 हो गई। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। मतलब x की पावर 35 जिंदा रहनी चाहिए और 2 टर्म्स होनी चाहिए। मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल का मीनिंग बच्चों क्या होता है, अगर आपको याद है तो 1 सिंगल टर्म। डिग्री का मीनिंग अभी हमने डिस्कस करा, हाईएस्ट पावर। इसका मतलब आप लिख सकते हो 100 टाइम x की पावर 100, या x की पावर 100 लिख सकते हो, y की पावर 100 लिख सकते हो, 2 टाइम्स y की पावर 100 लिख सकते हो, -3 टाइम्स y की पावर 100 लिख सकते हो, √5 टाइम्स y की पावर 100 लिख सकते हो, या 1/√3 x की पावर 100 लिख सकते हो। ये सारे आपके एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री अपने अभी डिस्कस करा था, तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री ये डिसाइड करने के लिए नंबर के ऊपर ध्यान मत देना, आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा बट नहीं फंसना। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर 3 है बच्चों, तो डिग्री हमारी आएगी 3। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों y की, 2, तो इसका मतलब हम बोलेंगे डिग्री 2। यहाँ पर t एक ही वेरिएबल है और t की कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं का मतलब 1 पावर है, तो हेंस विल राइट डिग्री 1। और यहाँ पर ये क्या है एक बच्चों, यहाँ पे फिर गलती होती है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी,
ये एक क्या है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री विल बी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2 एंड क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3। आप चाहें वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, फिर आप मेरे साथ या अपनी टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा फर्स्ट। सेकंड में बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये मेरा बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में हाईएस्ट पावर 2 है, फिर से क्वाड्रेटिक। फोर्थ में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। फिफ्थ में हाईएस्ट पावर टी की 1 पावर है, इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। 6 में आर की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। और 7th में बच्चों हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगर बाई चांस मैंने स्क्रीन आगे स्क्रॉल कर दी है अपनी, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके जो आप जहाँ से नोट कर रहे हैं वहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। अब हमें पॉलिनोमियल फिर से डिसाइड करना है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करना होगा, राइट इट्स डिग्री। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास कुछ क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके हमारी थोड़ी सी पकड़ बन जाती है। नोट साथ साथ बनाते रहिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और साथ साथ प्ले करके अपने आंसर्स मैच करें। तो हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री लिखनी होगी। फर्स्ट वाले में देखिए क्या है जी, x की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 एक होल नंबर है। x की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। डिग्री 3 वाले को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड को देखते हैं। वेरिएबल को देखना है बच्चों बस। y की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 1, और बस आगे तो y है ही नहीं हमारे पास। तो जब पावर हमारे पास होल नंबर आ रही है तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। थर्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे x इज स्टक इन अ रूट, तो अगर रूट को हटाएंगे तो x की पावर हाफ बनेगी स्क्वायर रूट की वजह से। हाफ इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ को देखेंगे, -6। -6 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब यस, ये एक पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब -6 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज -6। थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा सवाल करने जरूरी हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए होंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, चेक करें। t की हाईएस्ट पावर 2 है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब पावर तो होल नंबर आ रही है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 काउंट करोगे। यहाँ पे z² है, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे z² डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हम डिसाइड नहीं करते, तो हमें z² को लेके जाना पड़ेगा ऊपर। पावर का साइन हो जाएगा चेंज, चेंज करने के बाद हम डिसाइड करेंगे। z की पावर -2 आ रही है, -2 हमारा होल नंबर नहीं हो सकता, तो हेंस इट इज नॉट अ
तो ये हमारा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। इसके बाद देखते हैं सेवंथ पार्ट, 1/3x है, फिर x डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 है, तो x को ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 आएगी, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर नॉट अ। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री हम नहीं लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नोट्स बनाते रहिए, मज़ा तभी आएगा। आपकी कॉपी में मेरा लिखवाया हुआ कंटेंट होगा, तो जब आपको रिवीजन करनी होगी, मैं बता रहा हूँ 10-15 मिनट में आप ऑरली, शॉर्ट टेस्ट है आपका, 10 मिनट में ऑरली रिवीजन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है आप ट्राई कर सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी, 1 से कोई समस्या नहीं है, हमें x को देखना है। 5x होल के ऊपर रूट है बच्चों, तो इसका मतलब ये बनेगा 5x होल का 1 माइनस, इसका मतलब 5 के ऊपर 1/2 पावर और x के ऊपर 1/2 पावर, नॉट अ होल नंबर, देन हेंस नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। 9th क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर x डिनोमिनेटर में है, अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा अब तक एक्सपीरियंस है कि वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है बच्चों, ध्यान से देखो। 1/4, x की पावर डिनोमिनेटर में कितनी है बच्चों, -2। जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे x की पावर क्या बन जाएगी, पावर का साइन चेंज होता है, नेगेटिव नहीं होती। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा, प्लस 3x + 5। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होने वाली है, 2। 10th पार्ट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले ये सारे x एक दूसरे से बड़ी दूर दूर पड़े हैं, इन सबको कंबाइन करके सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो 10th पार्ट में 6x की पावर 1/2, ठीक है जी, प्लस x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2। सारे मैंने स्क्वायर रूट हटा दिए जो भी थे। अब देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैथ्स में कि a/b/c हो तो हम इसको a/c और b/c लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर कॉमन टर्म है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये उन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा c है, तो एलसीएम को हम दोनों के नीचे स्प्लिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। देखो जरा, 6x की पावर हाफ और नीचे x की पावर हाफ प्लस x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर हाफ, डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो ये दोनों x कट जाएंगे क्योंकि पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, यहाँ तो बच गया 6। यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स होंगी बच्चों सबट्रैक्ट। 6 प्लस x की पावर, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1 2/2, तो ये बनेगा 6 प्लस x की पावर 1, तो x की पावर 1 एक होल नंबर है, यस। और ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जा सकती हैं जिनके बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना होगा, बट पहले उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके उसको आसान बनाओ ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आए। x की पावर n, a1 a2, x की पावर n - 1, इस तरह के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, मैं अभी इसके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम काफ़ी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। बाई चांस मुझसे डिलीट हो गया बच्चों, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप ये क्वेश्चन को नोट करिए, इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। चलिए आगे रिवाइज करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कॉन्स्टेंट्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ नंबर्स, लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर
1, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3 और क्वार्टिक पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर 4। इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं, दोनों ही चलते हैं। क्वार्टिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। देखिए ना कौन कौन सा है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। मैं अपने आंसर लिखता हूँ। हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको आप क्वार्टिक लिख देते हैं या बाई क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो। हाईएस्ट पावर 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन। एक्स की पावर क्या है बच्चों, रूट देखे डरना नहीं है, एक्स की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की पावर 3 क्यूबिक, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है तो कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। टी स्क्वायर, दिस पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स की पावर 1, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कौन सा है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे फिर से सिर्फ टी है और टी की हाईएस्ट पावर कोई नहीं होती तो 1 है, इसका मतलब ये बनेगा हमारा अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, साथ साथ अब अपने नोट्स बनाएं। मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने की, तो अगर मैं आपको नोट करने के लिए बहुत टाइम दूंगा तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर लेके आना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक टर्म बनाएंगे और फिर उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 इस ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो x टाइम्स 3x - 4 -1 टाइम्स 3x - 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x स्क्वायर -4x -3x -1 इंटू -4, दैट इज गोइंग टू बी +4। जब सेम साइंस होते हैं तो ऐड करते हैं और साइन को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, +3। अब यहाँ पे देखिए, इतना सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। पहले तो हमने कोएफिशिएंट डिसाइड कर लिया, शॉर्टकट देखिए, हमें इंटरेस्ट किस में है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर में इंटरेस्ट है। देखो यार एक्स स्क्वायर कहाँ बन रहा है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे और कहीं एक्स स्क्वायर आएगा नहीं। एक्स इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर बनेगा, एक्स इंटू 3x 3x बनेगा, तो एक्स इंटू 3x, सिर्फ इतने में इंटरेस्ट है हमें, 3x स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो करने में क्या बुराई है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। देखो यार, 2x को अगर आप 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, 2x को अगर आप 3x के साथ करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2x इंटू 3x, दैट कम्स आउट टू बी 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको +6 मिल जाएगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जनरली, और इसमें टीचर आंसर्स के साथ ही कंसर्न होते हैं सिर्फ। बट बाय द वे मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस साथ साथ हो पाए। -3x + 1 है ना। चलिए आगे चलते हैं। बट यहाँ पे 2x को 3x के साथ करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्वायर बनेगा। तो जहां जहां पे स्क्वायर बन सकता है हमें सारी ऑप्शंस को डिस्कवर करना होगा। -5 टाइम्स 2x स्क्वायर -3x + 1, देखिए ये बनेगा आपका 4x क्यूब, 2x इंटू -3x, दैट इज -6x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x, -10x स्क्वायर, -5 इंटू -3x, -5 इंटू +1,
-5। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² वाले दो टर्म्स है मेरे पास, लाइक टर्म्स, दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए ये ऐड होंगे और साइन को कॉपी करेंगे। 2x एंड 15x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के साइन सेम है, प्लस का, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² बच्चों क्या आने वाला है, दैट इज -16। तो ऐसे आपको पूरा सिंप्लीफाई करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पे x² बन रहा है वो टर्म्स को निकालिए अलॉन्ग विद द कोएफिशिएंट, उनको ऐड करिए और x² का कोएफिशिएंट बताइए क्या बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, 5x - 3, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो x² है नहीं तो उसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस 0x²। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना बच्चों, साफ स्पष्ट दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 5/2। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और अपने आंसर को वेरीफाई करिए, डिस्कस करिए क्या बन सकता है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 एंड अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। डू इट योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं हॉट्स में, जिसको आप कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करिए और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उनके आंसर देने हैं। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करें तो बात बन सकती है, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, ट्राई करिए, गलती करेंगे और बेहतर सीख मिलेगी। अगर ऐसे बिना ट्राई किए ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे देन यू विल बी नॉट अंडरस्टैंडिंग मच ऑफ द थिंग्स। मैं सॉल्व करने लगा हूं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी, हमारा स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का कुछ भी डिसाइड करने से पहले उसको कंबाइन करो सारा पहले। तो यहाँ पे देयर आर 3 फ्रैक्शंस, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेते हैं, कंबाइन करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या बनता है इसका। 5, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 10। 5 को 10 बनाने के लिए इंटू 2 करूंगा तो मुझे ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2x³ प्लस 4x प्लस 4। 2 को 10 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा तो ऊपर भी इंटू 5 होएगा, 35x²। 1 को 10 बनाने के लिए इंटू 10 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा। अब हमें देखना है इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें ताकि हम डिसाइड कर पाएँ अपने आंसर्स। पहले 6 पावर लिख लेंगे, 6 के बाद छोटी पावर कौन सी है, 3 पावर आ गई, उसके बाद 2 पावर आ गई, उसके बाद 4x, उसके बाद 4 और सबके नीचे 10 है। अगर आप नोटिस करेंगे नीचे होल 10 है, होल 10 का मतलब सबके नीचे 10 आएगा, तो ये 10 हम इसको भी देते हैं। तभी तो मैंने बोला है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। अब इन सबको अपन लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बन गया -x⁻⁶। हाँ जी, 2 5s प्लस x³ अपॉन 5, 5 7s 5 2s x²। चलिए और ये हमारा 2 से कैंसिल होगा तो 2x/5 और 2/5। हमने सारा सेपरेट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी बन चुकी है, सारी टर्म्स भी सेपरेट हो गई, इंडिपेंडेंट हैं। अब हम आंसर दे सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों हाईएस्ट पावर कौन सी है, 6, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट क्या है, देखो
अगर एक्स क्यूब के नीचे 5 है, अगर आप एक्स क्यूब को हटा दोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 5 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम आंसर अपना लिखेंगे 1/5। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6, कोई नंबर नहीं है, माइनस है तो -1 लिखा जाएगा। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है बच्चों यहाँ पर? 2/5, therefore the constant term will be written as 2/5। I hope the question is understood। थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, कभी कभी क्लास में एज ए टेस्ट में डाला जा सकता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा स्कोप जो है अंडरस्टैंडिंग का और बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर 5 है, डिग्री 5। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? y³ माइनस y की पावर, क्योंकि सेम बेस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस होती है, तो देयरफॉर डिग्री इस पॉलिनोमियल की 7 होगी। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर डिग्री 7 के लिए पॉलिनोमियल का नाम नहीं है कोई? तो इतने सारे नाम नहीं हम लर्न करते, इसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, दैट्स इट। हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 0 होती है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल -10, इसकी डिग्री 0। तो बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराए। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, सुंदर सुंदर लिखिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चन जनरेट करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड खुश रहिए। अगला लेक्चर लेके आऊँगा जल्दी, फिर उसके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें तो थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट था, अब हमारा आगे जितना भी काम होगा वो कैलकुलेशन बेस्ड होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और ये दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।